दोस्तों, भारतीय DRDO ने 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी भारतवासियों को दे दी है। और यकीन मानिए, जितनी बड़ी खुशखबरी हमारे लिए है उससे 10 गुना ज़्यादा खतरनाक खबर पाकिस्तान के लिए है और चीन के लिए तो उसकी चिंता बढ़ा देने वाली खबर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल कुछ ही दिन पहले DRDO के चीफ ने एक इंटरव्यू दिया। उसमें भारत के हाइपरसोनिक प्रोग्राम के बारे में सवाल पूछा गया और जो उन्होंने जवाब दिया वह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि भारत इतने लंबे समय से इतनी बड़ी तैयारी कर रहा था और दुनिया को भनक तक नहीं लगी। DRDO चीफ ने बताया कि भारत एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज 1500 या फिर 2000 किलोमीटर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 5000 किलोमीटर होगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ दोस्तों, भारत ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर नहीं, बल्कि पूरे की पूरी 5000 किलोमीटर होगी। और यह कोई साधारण मिसाइल नहीं होगी, बल्कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगी। अब सुनिए इसकी रफ्तार के बारे में। इसकी रफ्तार के बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे। इसकी रफ्तार 5-10 मैक तो छोड़ दीजिए, यह 23 मैक की रफ्तार पकड़ सकती है, यानी ध्वनि की गति से 21 गुना ज़्यादा तेज। और यह इतनी बड़ी बात है दोस्तों कि इस वक्त दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल रूस की एवनगार्ड मानी जाती है, जिसकी रफ्तार 18 मैक की है। भारत की यह ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल एवनगार्ड से भी तेज होगी और इसे भारत प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत बना रहा है। आज मैं इस वीडियो में आपको भारत के इसी हथियार के बारे में बताऊंगा। DRDO चीफ ने क्या कहा, चलिए समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले DRDO के सपोर्ट में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। ध्यान रहे ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत का हाइपरसोनिक सपना आज का नहीं है। 1990 के दशक से ही भारत ने सुपरसोनिक तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया था। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें इसी मेहनत का नतीजा है। लेकिन हाइपरसोनिक हथियार बनाना पूरी तरह अलग खेल है। यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि विज्ञान की सीमाओं को तोड़ने जैसा है। जिस तरह पोखरण में परमाणु विस्फोट ने दुनिया को झकझोर दिया था, उसी तरह यह हाइपरसोनिक प्रोग्राम भी दुनिया में भारत का दम दिखाने वाला है। मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ, जब आप ध्वनि मिसाइल की तकनीक को समझेंगे दोस्तों, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को पहले रॉकेट से वातावरण के बाहर भेजा जाएगा। वहां से अलग होकर यह अपने स्क्रैम जेट इंजन को चालू करेगा और ध्वनि से 21 गुना ज़्यादा रफ्तार पकड़ लेगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह लगातार दिशा बदल सकता है, यानी अपना यह रास्ता खुद ब खुद बदल सकता है। यानी दुश्मन चाहे कितना भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लगा ले, इसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें उन्नत थर्मल शील्ड का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसे अत्यधिक घर्षण और तापमान से बचाएगा। इस वजह से यह लंबी दूरी तक लगातार हाइपरसोनिक रफ्तार पर उड़ सकती है। इसके नेविगेशन सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह दुश्मन के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम से प्रभावित ना हो। साथ ही इसमें वॉरहेड ले जाने की क्षमता भी ज़्यादा दी गई है, जिससे यह न केवल रणनीतिक बल्कि टैक्टिकल स्तर पर भी गेम चेंजर बन जाएगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह मिसाइल 5000 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को मिनटों में नष्ट कर सकती है और इसका ट्रैक बदलने का तरीका इसे और भी खतरनाक बना देगा। इसका जो रास्ता बदलने का तरीका जो होगा दोस्तों, वो ऐसा होगा कि मान लीजिए कि यह मिसाइल अंतरिक्ष में पहुंचता है और वहां से यह मिसाइल अपने रॉकेट से अलग हो जाता है और कुछ 100 किलोमीटर ये अपने सीधे रास्ते पर चलता है। और जब ये रास्ता बदलेगा, उसी वक्त ये अपना सारा सिस्टम, इसका जो रडार है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो हर चीज़ जिससे दुश्मन का रडार इसे ट्रैक कर सकता है, वो सब कुछ ये बंद कर देगा। यानी दुश्मन के रडार को सिग्नल मिलेगा ही नहीं कि यह मिसाइल इस वक्त कहाँ है। और ठीक उसी वक्त ये मिसाइल अपना रास्ता बदल लेगा और उसके बाद ये दुश्मन की ओर बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। यही वजह है कि इसे भविष्य के युद्धक रणनीतियों में भारत का सबसे घातक अस्त्र माना जा रहा है। वहीं प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बन रही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खूबी यह होगी कि यह धरती के बेहद करीब उड़ते हुए रफ्तार पकड़ेगी। ना तो ऊंचाई पर जाएगी और ना ही आसमानी रडार में दिखेगी। यह दुश्मन की नस नस को चीरते हुए सीधा वार करेगी। यह दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देते हुए सीधा दुश्मन पर हमला करेगी। इसकी रेंज भले ही 1500 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी सटीकता और छुपकर वार करने की क्षमता इसे और भी घातक बना देगी। दोस्तों, इन दोनों प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये भारत केवल डिफेंस नेशन नहीं रहेगा, बल्कि भारत उन गिनी चुनी देशों में शामिल होगा जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए तो यह मौत का साया बन जाएगा और चीन, जो हमेशा अपनी ताकत दिखाता है, उसके लिए ये हथियार नींद उड़ाने वाले साबित होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज अमेरिका अपने X-51 प्रोग्राम पर काम कर रहा है,
जिसकी रेंज करीब 800 किलोमीटर मानी जाती है। रूस के पास एवनगार्ड है जिसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर और जिरकोन है जो करीब 1000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। वहीं चीन DFZF का टेस्ट कर चुका है जिसकी रेंज भी लगभग 2500 किलोमीटर तक ही सीमित है। लेकिन इन सब में या तो रफ्तार कम है या फिर रेंज सीमित है। भारत का प्रोजेक्ट ध्वनि इन सब को पीछे छोड़ने वाला है। इसकी खासियत यह है कि यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल न केवल 5000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा बल्कि 23 मैक तक की गति पकड़ सकता है। इसका मतलब है ध्वनि की गति से 21 गुना ज़्यादा। इसमें इस्तेमाल होने वाला स्क्रैमजेट इंजन लगातार दिशा बदलने की क्षमता देगा जिससे किसी भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इसके वारहेड को दुश्मन के किसी भी बंकर, एयरबेस, शहर पर गिराया जा सकता है। ध्वनि की सबसे बड़ी ताकत है इसकी लंबी रेंज, अल्ट्रा हाई स्पीड और अप्रत्याशित मैन्यूवरेबिलिटी यानी दिशा बदलने की कला। यानी भारत अब केवल हथियारों का खरीदार नहीं रहेगा दोस्तों, भारत अब मिसाइल का बॉस बन चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का डिफेंस सेक्टर पहले ही आत्मनिर्भर भारत के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है। जब ये मिसाइलें तैयार होंगी तब भारत न केवल अपनी सुरक्षा मजबूत करेगा बल्कि दुनिया के कई देशों को यह तकनीक भी बेच सकेगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का फायदा हो सकेगा और भारत की वैश्विक स्थिति और भी मजबूत होगी। सोचिए पाकिस्तान की हालत कैसी हो जाएगी दोस्तों, जिसके पास आज तक ना तो ठीक से एयर डिफेंस सिस्टम है और ना ही किसी प्रकार का ठीक ठाक कोई टेक्नोलॉजी। और चीन जो खुद हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहा है, उसके लिए भारत का इतना तेजी से आगे निकलना वाकई एक झटका होगा। चीन की सामरिक बढ़त भी खत्म हो जाएगी और अमेरिका और यूरोप भी चीन के सामने नरम पड़ जाएंगे। जब ध्वनि और विष्णु दोनों भारत की सेना में शामिल होंगे तब भारत के पास दो ऐसे अस्त्र होंगे जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। ध्वनि मिसाइल बड़े वार के लिए होगी और विष्णु मिसाइल सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बनाई जाएगी। यानी भारत के पास भारी भरकम हथौड़ा भी होगा और हल्का हथौड़ा भी। दोनों मिलकर दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।